आरबीएससी हिंदी ज्ञान के इस भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कवि बिहारी के परिचय का अध्ययन करेंगे। देखिए, कवि बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर के निकट बसुआ नामक ग्राम में हुआ था। इनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में हुई। ये रीति काल की रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनके पिता का नाम केशवदास तथा इनके गुरु का नाम नरहरिदास था। इनकी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इन्होंने अपने काव्य में श्रृंगार, हास्य, शांत और करुण रसों का प्रयोग किया। इनकी रचनाओं में दोहा और सोरठा छंद का प्रयोग देखने को मिलता है। इन्होंने अन्योक्ति व अतिशयोक्ति अलंकार का बहुतायत में प्रयोग किया। इनकी प्रमुख रचना बिहारी सतसई मानी जाती है। कवि बिहारी के काव्य में नीति, भक्ति एवं श्रृंगार का समन्वय देखने को मिलता है। कवि बिहारी महाकाव्य की रचना न कर पाए, अर्थात महाकाव्य की रचना न करने पर भी इन्हें महाकवियों की श्रेणी में रखा जाता है। इनके संबंध में स्वर्गीय राधा कृष्ण दास की यह पंक्ति बड़ी सार्थक प्रतीत होती है कि यदि सूर सूर हैं, तुलसी शशि और उड़ुगन केशवदास हैं, तो बिहारी उस पीयूष वर्षी मेघ के समान है जिसके उदय होते ही सबका प्रकाश आच्छन्न हो जाता है। कवि बिहारी की कल्पना की समाहार शक्ति व भाषा की समास शक्ति के कारण ही सतसई के दोहे गागर में सागर बनने की उक्ति को चरितार्थ करते हैं। इनके संबंध में यह उक्ति कही जाती है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। श्रृंगार रस के ग्रंथों में बिहारी सतसई के समान ख्याति किसी अन्य ग्रंथ को प्राप्त नहीं हुई है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दूती होए। दोहे के आधार पर कवि बिहारी राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित माने जाते हैं। आशा करता हूँ आपको आज का यह भाग ज्ञानवर्धक लगा होगा। यदि ये संपूर्ण जानकारियाँ रोचक लगी हों, ज्ञानवर्धक लगी हों, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।